अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें भी ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो यहाँ पर जी अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जी 10 बजे का टाइम था और मैं बना रही थी मज़ेदार सा नाश्ता। तो मेरे शहज़ादे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए जो है ना वो पराठा बना दो। तो मैंने कहा क्यों ना, मेरे शहज़ादे हस्बैंड ने कहा तो जल्दी से मज़े का पराठा बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी पराठा, और जो है ना लेयर्स वाला पराठा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो लेयर्स वाला भी अपने शहज़ादे के लिए लेयर्स वाला पराठा ही बनाते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप भी बताइएगा किस किस को जो है ना वो लेयर वाला पराठा जो है ना वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जी हम बनाएंगे मज़ेदार सा पराठा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आज मैं अपनी सारी रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के आज सारा दिन मैंने क्या क्या काम किए, सारी चीज़ें आज आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। तो मैंने कहा आज अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों के लिए अपनी फुल रूटीन जो है ना वो शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले सुबह जी मैं उठ गई थी। उठ के सबसे पहले जो है ना मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो फिर मैं थोड़ी देर जो है ना वो सो गई। फिर जो उठी हूँ और बाद में जो है ना वो नाश्ता बनाने के लिए आ गई हस्बैंड जी के लिए। और उसके बाद जो है ना बहुत से काम किए। मैं कहती हूँ छोटी जी जान तो इन्ने काम, सारा दिन जो है ना वो काम ही ख़त्म नहीं होते। तो बस जो होती है ना हाउसवाइफ, मैं कहती हूँ उनको जो है ना वो सलूट है कि सारा दिन इतनी गर्मी में भी बेचारी सारा दिन काम करती हैं, लेकिन उनको रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता। और बल्कि अगर कोई काम ना करे तो बेचारी जो है ना उनकी क्लास लग जाती है कि ये आपने नहीं किया। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी के मौसम में कोशिश किया करे कि किचन के अंदर जब काम कर रही हो ना तो थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने लिए कोई ड्रिंक बना लिया करे। जैसे कि चिया सीड जो है ना वो ड्रिंक बना ले, या फिर कच्ची लस्सी बना ले, या कि आड़ू का शेक बना ले। मतलब इस तरीके की ड्रिंक्स जो है ना काम करने के दौरान लाजमी पिया करे। तो मेरा प्यारा सा पराठा का जो पेड़ा है ना वो हो गया है तैयार। तो यहाँ पर जी अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। तो शहज़ादे हस्बैंड ने कहा था मैं खाऊंगा जो है ना वो चाय पराठा। तो हमारे यहाँ पे इन लॉज में ना चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए ना चाय पराठा उन्होंने आज फरमाइश कर दी। तो मैंने कहा उन्होंने फरमाइश की है तो हम बना देते हैं, उनकी फरमाइश को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर जी एक चूल्हे पे चढ़ाई मैंने चाय और दूसरे पे रखा मैंने तवा। तो मैंने कहा चलो झटपट से जो है ना वो पराठा बना दें। तो जब तक मैंने दूध रखा ऊपर चूल्हा जलाया उतनी देर हमारा पेड़े को भी रेस्ट आ गया था। तो यहाँ पर जी मैं आ गई फिर से अपनी उसी जगह पे। पेड़े को जो है ना अच्छे से मैंने बेला और यहाँ पर मज़ेदार सा पराठा जाएगा तवे के ऊपर। तो अब जी इसको जो है ना इतनी मरतबा मैं आपके साथ में पराठे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जी खस्ता सा मज़े का पराठा बनकर हो चुका था तैयार। तो अब जी हम हस्बैंड जी को जो है ना वो सर्व करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पर उनका नाश्ता जो है ना वो सर्व करके हम भी अपना नाश्ता जो है ना कर लूँगी। तो मेरा नाश्ता तो एज़ यूजुअल ब्रेड और अंडा ही होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वही नाश्ता करती हूँ। तो शुरू से ही मैं ये नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पर जी चाय भी माशाल्लाह से बन चुकी थी, पराठा भी माशाल्लाह से बन चुका था। और देखिए यहाँ पर कितना मज़े का खस्ता खस्ता पराठा आपकी आपी ने बनाकर कर लिया है तैयार। तो यहाँ पर चाय देंगे और शहज़ादे हस्बैंड को सर्व कर देंगे। तो जी यहाँ पर मैं नाश्ता देने के लिए जा रही थी हस्बैंड जी को। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी अपने ब्रदर इन लॉ का जो है ना वो नाश्ता। तो उसने जाना था काम पे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाई के लिए जल्दी से नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने बनाया मज़ेदार सा ऑमलेट। इसके अंदर थोड़ा सा प्याज कट किया, नमक मिर्च डाली, हरी मिर्च डाल दी, जो जी तवे के ऊपर डाल दिया और मज़े का नाश्ता जो है ना उसका भी बन जाएगा। उसने खानी थी खुश्क रोटी और मैंने बना दिया था लेयर वाले पराठे का पेड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है ना वो खुश्क रोटी ही बना देती हूँ पेड़े की। तो याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपने लेयर वाला पराठा बना रही हैं और किसी ने खुश्क रोटी खानी तो उसका कोई मसला नहीं होता, आप जो है ना वैसे भी नॉर्मल खुश्क रोटी बना सकती हैं। तो यहाँ पर जी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, कपड़े मेरे इतने ज़्यादा हो चुके थे ना धोने वाले, अल्लाह मैं थक गई आज कपड़े धो धो के। लेकिन बाद में मैं जब कपड़े धो रही थी और हस्बैंड जी ने आके बताया कि बाहर तो बारिश हो रही है, ओ भाई मैंने कहा मैं कैसे कपड़ों को जो है ना खुश्क करूँगी, स्पिन कर भी लें। तो इतना मेरी प्यारी प्यारी बहनों कि मौसम किस टाइप का हुआ है आप सबको पता है, स्पिन किए हुए कपड़े भी खुश्क नहीं होते। तो थोड़े से कपड़े मैंने डाले मशीन के अंदर और कपड़ों को मैंने कहा चलो जब तक ये स्पिन होते हैं इनको अच्छे से, ये जो थोड़े से कपड़े रह गए इनको हंगाल लेती हूँ। और बेडशीट मेरी प्यारी बहनों को मैंने कहा अब मैं बेडशीट जो है ना वो कल धोंगी और जो हाथों
हाथों वाले कपड़े हैं ना, वो वाले मैं जो है ना वो कल धो लूँगी। आज तो मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं अब जो है ना वो कपड़े धोऊँ। हिम्मत तो मेरी आ जानी थी, लेकिन बारिश को देख के मेरी सारी हिम्मत ख़त्म होगी। मैंने कहा चलो अभी इसको पेंडिंग कर देते हैं, कल करेंगे ये वाला काम, और आज बाकी अपना वॉशरूम जो है ना वो क्लीन कर देते हैं और कपड़े ड्राई करके जो है ना बाहर ही जो है ना टीवी लॉन्च में बिखेर देते हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैंने तो अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने कहा बेडशीट्स और हाथ वाले कपड़े जो है ना वो कल धो लूँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे ही मैंने अपना सारा जो है ना सामान वॉशरूम से उठा दिया और जो है ना कपड़े मैं अपने रूम के में रखा ही नीचे जाके, और इतनी धूप निकली, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। और मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा लो भाई, आज मेरे कपड़े कंप्लीट हो जाने थे, धुल जाने थे और अच्छे से खुश्क भी हो जाने थे, लेकिन ये थोड़ी सी बारिश थी तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मेरी किस्मत पे था कि आज मैंने थोड़े कपड़े धोने, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े जो मैंने धोए जो थे ना कपड़े, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरी प्यारी प्यारी बहनों हो गए थे। क्योंकि मैं जो है ना वो 3 से 4 दिन के बाद जो है ना मशीन लगाती हूँ और कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, और जो है ना फिर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जो है ना बच्चों के भी कपड़े, आप सबको पता है कि आप भी अगर बच्चे आपके भी माशाल्लाह से हैं, तो ये सारी हाउसवाइफ जो है ना वो अग्री करेंगी कि वाकई में बच्चों के साथ तो मैं कहती हूँ 2-3 दिन के अंदर ही इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी सारे कपड़े जो है ना बच्चों के अपने मैंने धो के स्पिन करके अच्छे से डाल दिए थे, और हस्बैंड जी के कपड़े जो है ना कुछ थे वो मैंने नीचे जो है ना वो डाल दिए थे, क्योंकि बारिश आ गई थी। उनके पहले ही मैंने कपड़े धो के डाले थे, तो बारिश आई फिर उनके उठा के नीचे डाल दी, क्योंकि कुछ ड्राई हो चुके थे थोड़े बहुत। तो मैंने कहा चलो नीचे पंखे के नीचे सूख जाएंगे। और यहाँ पर देखे इतना प्यारा मौसम हो गया था, धूप निकल आई थी, और बच्चे जो है ना, मैं छत पे आती हूँ ना कपड़े डालने, बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उनको तो ऐसे होता है कि जैसे उनका ना एक इन्जॉयमेंट मिल जाती है कि यहाँ पर अब हम मस्ती करेंगे। तो बच्चों को मैं लेकर आई फिर नीचे। तो यहाँ पर जी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, मैंने थोड़ी देर की जो है ना कपड़ों को ऊपर डाला और कपड़े अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो गए थे। फिर कपड़ों को लेकर आई नीचे, फिर कपड़ों को जो है ना अच्छे से मैंने तय लगाई, सारे कपड़े तय लगा के उनको मौजू मुकाम पे रख दिया। तो कोशिश किया करें कि जब कपड़े धोएं तो उसी दिन ही कपड़ों को तय लगा के कबर्ड्स के अंदर सेट कर दिया करें, ताकि जो है ना आपका एक बर्डन तो कम हो कि आपके सारा काम जो है ना वो हो गया है। तो ये नहीं कि कपड़े धुल गए और कपड़े जो है ना धो के तो फेंक दिए, एक जगह पे रख दिए, वहाँ से उठा उठा के पहनी गए। तो इस तरीके का ये जो तरीका मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को लगाया तय, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरा एक काम तो हो गया। मेरे कपड़ों की बहुत टेंशन होती है। मैं कहती हूँ कि बास्केट जो है ना वो जल्दी से खाली हो जाए, कपड़े धुल जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा काम फिर भी मेरा रह गया था। जो मेरी बेडशीट सोने वाली रह गई थी ना, तो उसके बारे में जो थोड़ा सा माइनर सा जो ना दुख था कि ये क्यों रह गई, मैं धो ही लेती। तो यहाँ पर जी क्लीनिंग भी हो चुकी थी, रूम भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था, और मेरे दिल को सुकून आ गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम भी हो गए और जो है ना क्लीनिंग भी हो गई है अच्छे से। तो यहाँ पर जी सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका था। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में। तो आज हमने बनानी थी चिकन बिरयानी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मज़े मज़े की बिरयानी जो है ना वो बना ली जाए, क्योंकि सबको जो है ना वो जल्दी भूख लग जाएगी, इसलिए पहले जो है ना बिरयानी बना ली जाए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी शहज़ादी बहनों, जब भी आप भी बिरयानी बनाए ना, तो तकरीबन आधा पौना घंटा चावल पहले भिगो कर रख दिया करें। यकीन करें कि इतने प्यारे चावल बनकर तैयार होते हैं, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट से चावल, मुंह में घुल जाने वाले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी ऐसे भिगो कर रखेंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, और सब आपको कहेंगे कि आप भी मेरे लिए तो यही बिरयानी बनाओ, यही चावल बनाओ जैसे आपने उस मेथड से बनाए थे। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी में ना, ये ट्रिक तो आप ही जानती हैं ना, उस दिन आपने कैसे बनाए थे। तो चावलों को भिगो कर रखा करें। तो यहाँ पर जी चावलों को तकरीबन आधे से ज़्यादा घंटा हो चुका था, तो मैंने चढ़ा दिया पतीला चूल्हे के ऊपर। मैंने कहा चलो भी बिरयानी की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर ऑयल डाला, साथ साथ मैंने प्याज काटने शुरू कर दिए। तो प्याज जो है ना इसके अंदर मैंने बारीक बारीक मैंने कहा काटूंगी और डालूंगी। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो दूसरी साइड पे हम अपना दूसरा काम कर लेंगे, अदरक लहसुन बना लेंगे, गोश्त को साफ़ कर लेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि झटपट से ही काम कर लूँ, क्योंकि किचन में खड़े होना भी मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज होता है। जिनके हस्बैंड्स कहते हैं ना कि खाना अच्छा नहीं बना, आपने सालन नहीं अच्छा बनाया, अगर कोई भी जो है ना वो आदमी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, या कोई भी मेरे प्यारे प्यारे भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सो प्लीज़ अपने घर वालों का, अपनी बीवियों का, अपनी माँओं का शुक्रिया अदा किया करें कि इतनी गर्मी के अंदर किचन में खड़ा होकर कुकिंग करके आपको दे रही हैं। यकीन करें कि एक दिन आप लोगों को, जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ना, या हमारे जो है ना बच्चों को लगा ले, एक दिन में किचन में खड़ा कर दिया ना, तो दूसरे दिन हमारे हाथ चूमेंगे कि वाकई में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा आती है।
तो यहाँ पर जी प्याज मैंने रखे, तो मैंने कहा जब तक प्याज थोड़ा कलर चेंज होता है तो उतनी देर हम अपने गोश्त का जो है ना वो धो लें। हमने अपना टाइम क्यों ज़ाया करना, हमने तो झटपट से मज़े की बिरयानी बनाकर सबके सामने जो है ना वो पेश कर देनी है। तो यहाँ पर जी प्याज भी हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका था, तो मैं इसी तरीके से प्याज इतना सा गोल्डन ब्राउन करती हूँ और साथ ही जो है ना मैं चिकन ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चिकन को भी तो फ्राई करना है ना। तो मुझे कच्चा, जैसे लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रॉपर सारा मसाला भूनते हैं, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ डाल देते हैं, खड़े मसाले डाल देते हैं, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग ऐड करके उसके बाद गोश्त को ऐड करते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, मेरे इस मेथड को भी फॉलो कर लो ना। तो जब फॉलो कर लोगी ना तो अपने पुराने मेथड को भूल जाओगी, क्योंकि इस तरीके से बिरयानी बनती ही बहुत मज़े की है। इतनी मज़े की बनती है कि सारे आपकी बिरयानी खाएंगे ना तो उंगलियां चाट जाएंगे। तो बड़ी कमाल की बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर जी अब आप कहेंगे कि आप भी आपने नमक पहले ही ऐड कर दिया। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, नमक यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो चिकन होता है ना, मुर्गी का जो गोश्त होता है वो होता है थोड़ा टेस्टलेस, फीका फीका सा होता है। तो नमक इस पॉइंट पे मैंने ऐड इसलिए किया ताकि इसके अंदर नमक रच जाए और आपका गोश्त भी ना जो नमकीन नमकीन सा लगे, तो बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा आपके इस चिकन के अंदर ना। तो अच्छे से मैंने इसकी कर ली है जी यहाँ पर भुनाई। तो अब यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे चंगा जो है ना अच्छे तरीके के साथ अदरक लहसुन पीस के ना जो रखा हुआ था तो वो डाल दिया। तो मेरी शहज़ादी बहनों, बिरयानी के अंदर अदरक ज़्यादा डाला करे, बड़ा मज़े का तुर्श सा जायका आता है। तो अदरक बिरयानी के अंदर मस्ट ऐड किया करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा बिरयानी के अंदर अदरक नहीं डालते, पर मेरी प्यारी बहनों, अदरक के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। तो यहाँ पर जी मैंने खड़ी हरी मिर्च डाली। अच्छा, मुझे बिरयानी के अंदर खड़ी हरी मिर्च ऐसे डालें तो बड़ी प्यारी लगती है। जब सर्व करते हैं ना तो खड़ी हरी मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो लाजमी डालती हूँ, तो आप भी लाजमी डाला करो, बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं हरी मिर्चें। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक मिर्च, जो नमक तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था। यहाँ पर बाकी सारे मसाले मैंने डाले, सूखे धनिया का पाउडर, इलायची, हरी मिर्च जो है ना, सुरख मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, सूखा धनिया ऐड किया। आय हाय, ये सूखा धनिया डालते हैं इतना मज़े की बिरयानी लगती है। जब बाइट चावल खा रहे हो ना और मुंह में सूखा धनिया, इतना मज़े का फ्लेवर जो है ना वो लगता है। अगर आप नहीं डालती ना मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, तो आप भी लाजमी डाला करो, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और बिरयानी के अंदर टमाटर ना हो, ये कहाँ पर लिखा है? तो बिरयानी के अंदर टमाटर मस्ट ऐड किया करें, टमाटर के साथ ही तो बिरयानी बनती है, इसके साथ ही तो एक खट्टा सा टेस्ट आता है। तो आज मेरे पास योगर्ट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो है ना सोचा कि थोड़े से टमाटर ही ज़्यादा ऐड कर दिया जाए ताकि खटास तो आए ना। तो इमली भी आज नहीं थी, तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा बाज़ार से मंगवाने से अच्छा है कि टमाटर ही थोड़े से ज़्यादा डाल देती हूँ। लेकिन मैंने दही भी नहीं आज डाला, हालांकि मैं दही जो है ना वो मस्त बिरयानी के अंदर ऐड करती हूँ। बिरयानी के अंदर दही डाले ना तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, और इमली तो मैं कहती हूँ कमाल का टेस्ट आता है। तो आज दोनों ही चीज़ें आपकी प्यारी बहन के पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा चलो डजंट मैटर, आज हम नहीं डालते। तो दूसरी तरफ मैंने पानी थोड़ा सा डाला, पतीले में मसाले डाले, उसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया ताकि चिकन भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए और मसाला भी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने कहा चलो जब तक हमारा मसाला बनता है तो हम यहाँ पर ग्रीन चटनी रेडी कर लेते हैं। जो हमने ग्रीन चटनी का जो है ना वो रायता बनाना है। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, बिरयानी बनाइए और साथ रायता ना हो, ये कहाँ पर लिखा है? तो बिरयानी के साथ रायता तो मस्ट होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, सब बिरयानी के साथ जो है ना रायता मस्ट खाते हैं, लेकिन मुझे बिरयानी जो है ना वो सिंपल ही अच्छी लगती है। बिरयानी के साथ योगर्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर मैं रायता साथ ले भी लूँ, मैं स्पून के साथ खा लेती हूँ, लेकिन बिरयानी जो है ना मैं सिंपल खाती हूँ, नो योगर्ट, नो ग्रीन चटनी वाला रायता, कुछ भी नहीं खाती। तो यहाँ पर जी मैंने चटनी जो है ना बनानी थी, तो मैंने धनिए को धो के रखा। तो मैंने कहा अपने वक्त को ज़ाया क्यों करना है, सिंक के अंदर जो बर्तन पड़े हैं उनको हम धो के तो जल्दी से रख देते हैं, उतनी देर तक हमारा हरा धनिया हरी मिर्च ड्राई हो जाएगी और ये थोड़े से बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, सिंक भी साफ़, हमारा चटनी का जो काम है वो भी हो जाएगा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, किचन के अंदर जो है ना अपने टाइम को वेस्ट ना किया करो, अपने टाइम को यूज़ में लेकर आया करो। और ये बर्तन आपने बाद में आके धोने हैं तो उसी टाइम धो लें, और बाकी जब बाद में आके धोने उस टाइम पे आराम से बेड पे लेट के आराम करो, यशी मारो। तो यहाँ पर जी बर्तन भी धुल चुके थे। तो यहाँ पर अब मैंने कहा हरा मिर्च और धनिया जो है ना ये गलती से मेरे से नीचे गिर गया, तो फिर मुझे मेरी प्यारी बहनों धोना पड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने धो के इसको कर लिया ड्राई। अब यहाँ पर हम इसकी जो है ना ग्रीन चटनी अच्छे तरीके से कूट कूट के इसकी चटनी बना देंगे, चटनी की भी चटनी बना देंगे। तो यहाँ पर जी अब मैं चटनी बना रही थी, तो मेरे जो है ना घर में जब भी बिरयानी बनती है तो साथ ये रायता जो है ना वो मस्ट बनता है, क्योंकि रायता जो है ना वो सबको ही अच्छा लगता है।
तो इसलिए रायता मस्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना रायता चटनी मैंने अच्छे तरीके के साथ पीस ली थी। तो शहजादे हस्बैंड को कहा था जाके क्यूकम्बर ले आए, क्योंकि वो तो रायते के अंदर जो है ना वो लाजमी हम डालते हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक क्यूकम्बर आते हैं तो तब तक हम चटनी तो अपनी पीस के रख लेते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पर हमारे मसाले की माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ बुनाई हो रही थी। तो बड़े मज़े मज़े का मसाला बन रहा था बिरयानी का, और यहाँ पर फाइनली मसाला बन चुका था। देखिए कितना प्यारा हमारी ग्रेवी बन गई है, और जो है ना वो टमाटर जो है ना अच्छे तरीके के साथ मैश हो चुके हैं। इनका सारा टेस्ट, तो मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनों, टमाटरों को अच्छे तरीके के साथ मैश कर लिया करो, क्योंकि पूरे टमाटरों के साथ इतना टेस्ट बिरयानी में नहीं जाता जितना मैश करके जो है ना वो टेस्ट जाता है। तो यहाँ पर जी मेरे पास मेरी प्यारी शहजादी बहनों 2 गिलास चावलों के तो 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए, और आधा पौना घंटा मैंने चावलों को भिगो दिया था। तो यहाँ पर जी अब मैंने इसके अंदर डाल दिए चावल। तो मेरी शहजादी बहनों, ये टिप आपके लिए है कि जब भी चावल ऐड कर दें तो बार बार चम्मच को ना चलाएं। बार बार चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो हमने चावल तोड़ने नहीं है, हमने तो एक एक दाना अलग-अलग जो है ना वो सर्व करना है, ताकि दूसरा कहे कि वाह जी वाह, बिरयानी तो बड़ी कमाल की है, एकदम खिली खिली बिरयानी बनेगी। तो नरम भी होंगे चावल, और जो है ना मज़े के भी बनकर कच्चे भी नहीं होंगे, खिले खिले भी बनेंगे, और नरम भी होंगे, मुंह में घुल भी जाएंगे, आसानी से खाए भी जाएंगे, और सर्व करने में। तो यहाँ पर जी मेरी शहजादी बहनों, पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना। पुदीने के साथ बिरयानी का मज़ा ही अलग है। तो घर में पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो आज पुदीना भी ऐड कर दिया जाए, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है पुदीना ऐड करने से। तो मेरी शहजादी बहनों, अगर आपके भी चावल जो है ना वो नीचे से लग जाते हैं ज़्यादा, तो जब आप दम लगाती है तो इस तरीके से तवा नीचे रख दिया करें। कोई भी पुराना तवा पतीले के नीचे रखें, तो देखिएगा आपके चावल लगे बिगे भी नहीं, और इतने मज़े के बनकर तैयार भी हो जाएंगे, चावल वेस्ट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जी आ गई थी मैंने खाटा अच्छे से। यहाँ पर मैं खीरा काटूंगी, प्याज काटूंगी, और जो है ना जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपके सामने, अगर आप इसके अंदर टमाटर भी डालना चाहती है तो टमाटर भी डालें, अगर बंद गोभी डालना चाहती है तो बंद गोभी भी डाल लें। जितनी चीज़ें फ्रिज के अंदर पड़ी हैं सारी लाके इसके अंदर डाल दें, तो देखिएगा आपका रायता इतना मज़े का बनकर तैयार होगा। तो आप हर मरतबा बिरयानी बनाएंगी तो कहेंगी कि ये रायता के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। तो इस रायते को मस्त बनाना है। इतनी मज़े की बिरयानी और साथ इतना मज़े का रायता आपको कहाँ मिलेगा, बाहर से इतनी बिरयानी मज़े की नहीं मिलनी। घर में बनाएं इतनी मज़े की बिरयानी और सबको खिलाएं, ताकि सब आपके दीवाने हो जाएं। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो माशाल्लाह से यमी सा हमारा सिंपल सा जो है ना वो रायता बनकर तैयार हो गया है। तो देखें झटपट से हमारा रायता भी बन गया। ये आसानी आई ना, हमने चटनी पहले बनाकर रख ली, नहीं तो अब दोबारा हमें चटनी भी बनानी पड़नी थी, तो हम खीरे का इंतज़ार करते रहते। तो मैंने इसलिए सबसे पहले चटनी बना के रख ली, ताकि खीरा आए तो फौरी रायता भी बन जाए। तो यह रायता यहाँ पर मज़े का बनकर तैयार हो चुका था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप इस रायते को ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जी अब तो हमारा दम भी लग चुका था, मज़े के चावल भी बन चुके थे। अच्छा, पहले मैंने दम देख लिया था, चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन 10 मिनट बाद चावलों को हिलाया। इस तरीके से चावल कभी भी नहीं टूटते, खिले खिले से चावल जो है ना वो रहते हैं। तो यहाँ पर जी बिरयानी है जो है ना, मैं सबको जो है ना वो सर्व कर रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो भी शूट कर दी जाए और बिरयानी भी सर्व कर दी जाए। तो यहाँ पर शहजादे हस्बैंड को मैं बिरयानी सर्व करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो उनके लिए जो है ना रायता निकाला जाए। प्लेट के अंदर डाल के जो है ना वो चावल प्लेट निकाल ली, इसमें चावल डाले, रायता डाला। अब ट्रे के अंदर रखेंगे और शहजादे हस्बैंड को बिरयानी सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जी जो है ना मेरी बिरयानी बनकर हो चुकी थी तैयार। तो मेरी शहजादी बहनों रुको 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 ज़रा, यहाँ पर जी मैं आ गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने लेनी थी अपने कपड़ों के लिए लेसेस कुछ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हद से इतना ज़्यादा था, बाज़ार में खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बाज़ार लाजमी जाना था, क्योंकि घर में जो गर्मी थी बाहर उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा आज जो मर्ज़ी हो जाए, गर्मी के अंदर मैंने बाज़ार लाजमी जाना। तो मैंने अपनी थोड़ी सी लीला से थोड़ा सा काम शाम करवाया। तो यहाँ पर जी मेरी जो है ना वो दुपट्टे हम जो मैं लेकर गई थी, इस पर पाइपिंग लगवानी थी, और भी काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें ली, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा आज काम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जी मेरे व्लॉग का होता है एंड, और मुझे मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी आपी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।